वेलकम चैंपियंस। सो आज आपका जो लास्ट पीसीबी राउंड हुआ था तो उसका जो है डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री पार्ट का। ठीक है। सो इसके आगे और बहुत भी सारे राउंड्स आने वाले हैं आपके, तो जैसे जैसे राउंड्स आते जाएंगे उनका आपको सॉल्यूशन मिलता ही जाएगा। सो आज हम पीसीबी राउंड का जो आपका 6 नंबर था उसका केमिस्ट्री जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो चैप्टर थे। इसमें चैप्टर्स वेर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड थोड़ा सा आपका फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट इसमें क्लब किया था। मतलब लार्जली जो आपका ऑक्सीजन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे रिलेटेड था ये वाला। ठीक है। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। सो जो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला यानी क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? ओके, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर दिए हुए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा? आप सब लोगों को पता होता है कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिस एटम का लोन पेयर बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें एक ऑप्शन आपको नजर आता है वो है हैलोजेंस। वी ऑल नो दैट हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, है कि नहीं? सो इनके केस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आता है। हाँ, लेकिन दूसरी भी एक बात होती है कि हैलोजेंस आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू देयर माइनस आई, हेंस द रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हैलोबेंजीन इज स्लाइटली लोअर देन योर बेंजीन। एंड प्लस एम वालों से तो ऑब्वियसली लोअर होती है, लेकिन माइनस एम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हेलो बेंजीन की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन 46 का आपका आंसर बनता है बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है? रेन वाटर। ये तो पूरा पूरा सीधा सीधा फैक्चुअल है। रेन वाटर इज कॉल्ड एज एसिड रेन बिलो pH 5.6. Then 48 highly polluted water could have a biochemical oxygen demand. क्या होना चाहिए आंसर? 20 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 जरा ध्यान से देखिए। यहां पे क्या पूछा? मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आप जरा खुद ही देखिए बेटा, वहां पे अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे सबसे फास्ट होगी? जहां पे इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। एक ये दे रखा है, ठीक है। फिर अगर आप दूसरी की बात करो तो दूसरा जो है ये दे रखा है आपका। फिर जो तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा कुछ इस तरीके से है आपका। एंड चौथा जो है बेटा इज लाइक दिस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 इन तीनों में इस पाई बॉन्ड के रेजोनेंस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो गया। सेम इज ट्रू लाइक ये यहां पे आ गया, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आके ये इधर। मतलब इन तीनों केसेस में इस इलेक्ट्रोफिलिक आई मीन इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है रेजोनेंस की वजह से कम हो गया, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट कहां पे होगी? ऑप्शन नंबर 4 में। सो 49 का आंसर बनता है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये ऐसा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में सिखाया आपको। इवन ये ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी सिखाया है। ईस्टर में अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में ऐड करते हैं तो डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बताया है। एंड यहां तक कि आपको ये भी बताया है कि आंसर इमीडिएटली कैसे निकालना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है बेटा। ठीक है। सो जब भी आपको ईस्टर में एक्सेस ग्रिग्नार्ड दिया हो तो मैंने बोला था एक्सेप्ट द ईस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, बाकी मिलेगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। एंड उस टर्शियरी अल्कोहल में ये जो कार्बोनिल कार्बन ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, एंड देयर विल बी 2 अल्काइल ग्रुप्स फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड। क्या हो जाएगा? 2 अल्काइल ग्रुप्स फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड। तो इसका मतलब है ईस्टर में जो अल्कोहल बनेगा उसमें एक तो ये मिथाइल रहेगा एंड 2 रहेंगे आपके फिनाइल। इस तरीके का टर्शियरी अल्कोहल जरा ध्यान से देखिए कहां पे है ऐसा ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन मुझे नजर आता है नंबर 2। सो 50 का आंसर आता है आपका 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है? 51 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है
क्या है, यहां पे आपको एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, एरो पे दिया है बेटा यहां पे आपको amalgamated zinc and concentrated HCl. You all know that aldehydes and ketones on reaction with amalgamated zinc concentrated HCl एक reduction reaction है, लेकिन not the reduction to alcohol, it is the reduction to hydrocarbon. This part is reduced to CH2, यानी यहाँ पे बनता है N-butane and this reaction is known as Clemmensen reduction. and आपको ये बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन किन ग्रुप के लिए यूज किया जाता है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन जो ग्रुप आपके मतलब अदर देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, अदर देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जो ग्रुप अल्कली सेंसिटिव है, जो ग्रुप अल्कली सेंसिटिव होते हैं उनके लिए हम क्लेमेंसन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको ये ऐसा वाला दिया हो, यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पे आपको दिया है कार्बोनिल, ये यहां पे दिया है एसिड। अगर आप यहां पे मान लीजिए आप लेते हो वोल्फ किश्नर क्या होता है आपका, वो होता है आपका हाइड्रोजीन, ठीक है, पहली स्टेप में। सो हाइड्रोजन कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बनाता है, फॉलोड बाय होता है आपका हाइड्रोलिसिस यूजिंग अल्कली इन ग्लाइकॉल, है ना, अल्कली इन ग्लाइकॉल। तो इस केस में करना क्या है, इस केस में अब अगर आपने अल्कली लिया है तो पूरे चांसेस है कि ये एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉल्ट में, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा COO। लेकिन अगर आपको इस एसिड को अफेक्ट ही नहीं होने देना है तो इन दैट केस आपको क्या लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए yes amalgamated zinc and concentrated HCl। तो ये आपका एज इट इज बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही बेटा, राइट। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया होता, मान लीजिए आपको ऐसा दिया होता, ये यहां पे ऐसा, ये यहां पे ऐसा, एंड आपको बोला होता कि इसको OH ग्रुप को रिटेन करना है। अब देखो OH एक अल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट्स विथ योर जिंक HCl। हमने सीखा है, ये स्टार्टिंग में सीखा है। सो बेटा इसका मतलब इस OH को अगर रिटेन करना है तो आप क्लेमेंसन नहीं ले सकते यहां पे, तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा वोल्फ किश्नर लेना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, क्या लेना पड़ेगा, वोल्फ किश्नर आप लोगों को लेना पड़ेगा, राइट। सो 51 का उसके हिसाब से आंसर बनता है नंबर थर्ड। नेक्स्ट 52, वन ऑफ द फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिनॉल क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम। ये रहा यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या बोला है, फिनॉल का रिएक्शन, हमको बोला है फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम हुआ तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, अब सब लोगों को पता है फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम, क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइलेशन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, ये इस तरीके से सैलिसल्डिहाइड। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाता है, इन दोनों के रिएक्शन से बन जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन, जो इस बेंजीन के ऑर्थो पैरा आई मीन फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है वहां पे, अल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है। सो 52 का आंसर बनेगा आपका नंबर सेकंड। 53, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स। ओके, देखिए जरा ध्यान से, यहां पे ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 53। अगर मैंने कोई सा एक एग्जांपल लिया आपके लिए, जरा ध्यान दीजिए, ये हमने कुछ आपके लिए ऐसा वाला लिया, ये मैंने लिया एक अल्कोहल, एंड इसका अगर हम ये एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में, सबसे पहली स्टेप होते हैं बेटा प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां से क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे रिमूवल ऑफ वाटर हो गया बेटा, यहां पे बन जाएगा आपका इधर ऐसे कार्बोकैटन। अब यहां पे फिलहाल जो कार्बोकैटन बना है वो मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं, लेकिन यहां पे अगर कुछ करते हैं, यानी
मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो इन दैट केस हमको क्या मिल जाता है, हमको एक इस तरीके का टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल जाता है। एंड अब इसके बाद में क्या हो जाता है, इसके बाद में यहाँ का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहां पे तो कोई बीटा हाइड्रोजन था ही नहीं, उसके हिसाब से इधर डबल बॉन्ड बनना चाहिए था, हॉफमैन अल्किन बनना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में एक तो बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर है तो होती है, एंड रीअरेंजमेंट की वजह से हमेशा हमको सेट्सअप अल्कीन क्या मिलता है, मेजर मिलता है। तो अब जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू इलिमिनेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज इवन एलिमिनेशन। तो बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? इवन भी करेक्ट है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, सेट्सअप प्रोडक्ट भी है, यानी 53 का आंसर क्या आना चाहिए आपका? डी। ठीक है, नेक्स्ट 54 इन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या सिखाया था मैंने आपको? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली वहां पे क्या हो जाता है, मान लीजिए ये है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका अल्कोहल जो है, अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड कैटलाइज्ड मीडियम। तो यहां पे जो है पहले आपके एसिड का ऑक्सीजन हो जाता है प्रोटोनेट, जैसे वो हो जाता है प्रोटोनेट ये पाई बॉन्ड अपने तरफ खींच लेगा एंड फिर ये अल्कोहल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटके उसके जगह पे कौन आता है? आपका अल्कोक्सिल ग्रुप आ जाता है। दिस इज, हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन हम एक असाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड यहां पे मैंने आपको सिखाया था अल्कोहल हो चाहे एसिड हो, दोनों भी जितने स्मॉल साइज के होंगे उतना एस्टरिफिकेशन का रेट क्या होता है? फास्टर। तो देखिए फिर ऐसा ऑप्शन कहां पे? 54 ऑप्शन नंबर थर्ड, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, एंड जो मिथेनॉल है साइज छोटी होने की वजह से आसानी से अटैक करता है। तो 54 का आंसर बनना चाहिए बेटा आपका नंबर 3, है ना? क्या बनना चाहिए? नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या दिया है? 55 में हम लोगों को दो अल्कोहल दिए हैं एंड पूछा है उनकी रिएक्टिविटी फॉर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, सोच समझ के जवाब देना होगा। मैंने क्या बोला था आपको? ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर ड्यूरिंग द अल्कीन फॉर्मेशन हमको प्रोडक्ट स्टेबिलिटी भी ध्यान में रखना होता है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी भी ध्यान में रखना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या होता है यहां पे। अब यहां पे हमको एक दिया है पीएच CH2 CHOH CH3 एंड इसके साथ में जो दिया है वो दिया है कुछ इस तरीके से, ये वाला। अब ये बताया है कि दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस अल्कोहल फॉर एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सोचिए। अब कोई बोलेगा सर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, लेकिन बेटा यहां पे आप सोचोगे सर यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। बेटा लेकिन रीअरेंजमेंट होने के लिए पहली बात यहां पे कार्बोकेटाइन बनना चाहिए ना, तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। एंड यहां पे जो बन रहा है वो भी तो सेकेंडरी है विदाउट रेजोनेंस। यहां पे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर दिस कार्बोकेटाइन। तो अब अगर हम देखते हैं अल्कीन जो बनेगा, अब इस केस में जो अल्कीन बनेगा, चाहे कार्बोकेटाइन यहां से बने चाहे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके यहां से बने, यहां पे जो अल्कीन बनेगा ये बनेगा। वेरस इधर वाले केस में क्या होगा? इधर वाले केस में ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अब खुद ही सोचिए कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल? यस, वेरी करेक्ट, दिस इज मोर स्टेबल। तो फिर यहां पे इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है। ये लार्जली किस फैक्टर से गवर्न हुआ? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से। किससे गवर्न हुआ? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। यानी 52 का आंसर आना चाहिए अपना नंबर सेकंड, सॉरी 55 का आंसर आना चाहिए नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है वहां पे? 56 में एक अल्काइन दिया है, बेसिकली फिनिल एसिटिलीन।
उसमें HCl। सो वी ऑल नो दैट अल्काइन में जब हाइड्रोजन हलाइड एक्सेस में ऐड किया जाता है, जेमिनल डाइहलाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जेमिनल डाइहलाइड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे आपका जो X है, X शुड बी जेमिनल डाइहलाइड। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56, PH C ट्रिपल बॉन्ड CH। HCl पहली बार इसने H लिया, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Cl यहाँ पे, PH CCl डबल बॉन्ड CH2। अब जब फिर से इस HCl ऐड किया जाएगा, वैसे तो आंसर जल्दी से निकालने का ट्रिक बताया था, जहां पे पहला हैलोजन वहीं पे दूसरा, लेकिन रीजन क्यों? क्योंकि इसके प्लस M के चलते ये इधर ही जाता है एंड Cl यहां पे आता है। सो अल्टीमेटली बन गया यहां पे PH CCl2 CH3। आगे क्या दिया है? आगे दिया है हाइड्रोलिसिस यूजिंग एक्वियस KOH। अब आप सब लोगों को पता है, जब अल्किल हलाइड है, एक्वियस अल्कली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां पे 2 OH आ जाएंगे, एक ही कार्बन पे 2 OH, वाटर एलिमिनेट होके बन जाएगा कार्बोनिल। सो अल्टीमेटली यहां पे बन रहा है आपका एसिटोफिनोन। क्या बन रहा है? एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन, सो दिस इज योर Y, ये है आपका Y एंड दिस इज योर X। ठीक है, अब इस Y की रिएक्शन किसके साथ करने को बोला? इस Y की रिएक्शन हम लोगों को करने को बोला है मिथिल अमाइन के साथ। तो ये यहां से वाटर निकल जाता है एंड इधर जो कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, डू यू रिमेंबर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज चिफ बेस। क्या बोलते हैं इसको? चिफ बेस सब्स्टिट्यूटेड इमीन। दिस इज कॉल्ड एज चिफ बेस। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, नॉट द चिफ रिएजेंट, इट इज चिफ बेस। 57 क्या है? एसिटिक एसिड हीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एसिटिक एसिड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनेगा कैल्शियम एसिटेट। अब जब ये कैल्शियम एसिटेट को आप हीट करोगे, ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये बेटा यहां पे बन जाएगा कौन? आपका एसीटोन। क्या बन जाएगा यहां पे आपका? ये रहा यहां पे आपका एसीटोन। ठीक है, क्या पूछा है? कंपाउंड P कैन शो। नाउ दिस इज योर कंपाउंड P। नाउ कंपाउंड P में अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है। कैनेजरो दिखाएगा क्या? नहीं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद टोलेंस रिएजेंट? नहीं। अल्डिहाइड शो दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विद टोलेंस रिएजेंट। तो 57 का आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या दे रखा है? ये रहा आपका 58 में एसिटिक एसिड विद अमोनिया। पहले सॉल्ट बनेगा, पहले क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा, ये होगा आपका अमोनियम एसिटेट, है ना? ये बन गया आपका अमोनियम एसिटेट। अब जब अमोनियम एसिटेट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर एलिमिनेट होकर के बन जाएगा यहाँ पे आपका अमाइड। ठीक है, सो ये आपका बन गया यहाँ पे इस तरीके से एसिटामाइड। आगे क्या दे रखा है? एसिटामाइड रिएक्ट्स विद LaAlH4। आप सब लोग जानते हो अमाइड्स ऑन रिएक्शन विद LaAlH4 forms corresponding amine having same number of carbon atom, that is 1 and 2. So ये बनेगा यहाँ पे आपका इथिल अमाइंस। दिस इज योर Z, दिस इज योर Y। हमको क्या पूछा था? हमको पूछा था Z, दैट इज 58 का ऑप्शन बनता है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ 60 क्या दिया है? 60 में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको कितने बार बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ग्रिग्नार्ड वहां से H+ लेगा, मतलब ग्रिग्नार्ड फिनिल का है तो PHH यानी बेंजीन। 60 का आंसर फर्स्ट। 61 जरा ध्यान से देखिए क्या दिया है आपको, है ना? 61 में आपको दिया है एनिसॉल। 61 में बेटा ये रहा आपके पास
एनिसॉल, एनिसॉल की रिएक्शन करने को बोला है किसके साथ में, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में, है ना, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो वी ऑल नो इट इज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, ये लेविस एसिड पहले यहां से ब्रोमाइड लेगा, जैसे यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होके टर्शियरी, फिर क्या हो जाएगा। अब ये तो हम सब लोगों को पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट चूंकि यहाँ पे बनने वाला ग्रुप टर्शियरी अल्काइल बनेगा, सो लार्जली ये अपने पैरा से इस टर्शियरी पे अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टर्शियरी, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल एनिसॉल। ठीक है, ये ऐसा वाला देखिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर है 4। नेक्स्ट 61 के बाद 62 की बात करते हैं। ये रहा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 62, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए वहां पे क्या दिया हमको, एक बीटा कीटो ईस्टर दिया है। क्या दिया है, बीटा कीटो ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अब इस बीटा कीटो ईस्टर का करने को बोला है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आप सब जानते हैं ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहां से ईस्टर लिंकेज टूट के एसिड एंड अल्कोहल यानी इधर वाले पार्ट का बनेगा एसिड। 1 2 3 4 कार्बन का एसिड बन रहा है, एंड वहां पे जरा ध्यान से देखो क्या बना, अल्फा बीटा, बीटा कीटो ईस्टर बना। आगे इस बीटा कीटो ईस्टर को क्या करने को बोला, यानी दिस इज योर कंपाउंड ए, इसको बोला है उन्होंने हीट करो। अब जैसे आपने इसको हीट किया, यू ऑल नो दैट बीटा कीटो एसिड्स अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन। एक कार्बन कम, सो 1 2 3 कार्बन का क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपका एसीटोन। सो दिस इज योर बी, ये क्या है आपका बी। अब इस बी में क्या करने का, इस बी में आपको ऐड करने को बोला है HCN। तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये H प्लस इसके साथ, साइनाइड इसके साथ, यानी यहां पे ये हो जाएगा OH एंड CN। ये इस तरीके से देखिए ऐसा ऑप्शन कहां पे है। तो हमको क्या पूछा, हमको पूछा B, सो B इज दिस कंपाउंड एंड दिस इज योर C। सो B एंड C ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आता है ऑप्शन नंबर 3। तो 62 का ऑप्शन है यहां पे 3rd। नेक्स्ट 64 हो गया, 63 कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रिसेंटली आपके रिवीजन लेक्चर्स में मैंने सिखाया था ये आपको। ये देखिए क्या है, यहां पे आपको दिया है ये आपका 1,2 बेंजीन डाइकार्बल्डिहाइड। इसका पहले बोला है अल्कली के साथ में रिएक्शन कीजिए। क्या बोला है, अल्कली के साथ में। सो यू ऑल नो दैट the aldehyde without alpha hydrogen it undergoes Cannizzaro reaction, and ये क्या है, Cannizzaro में डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक ग्रुप ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, यानी यहां पे बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका COO माइनस, ये हो गया CH2OH। आगे क्या दे रखा है, H प्लस एंड बाद में हीट। ठीक है, तो H प्लस यानी ये बन जाएगा आपका एसिड। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एसिड। अच्छा इधर वाला ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये हो चुका है अभी। ठीक है, तो जैसे अब हमको यहां पे H प्लस दे रखा है तो ये बन जाएगा एसिड। एसिड एंड अल्कोहल, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनता है आपका, ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वहां पे, ईस्टर। जरा ध्यान से देखिए, ये आपका OH। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली निकल जाता है। मतलब यहां पे क्या, एक साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर वाला। यानी यहां पे जो है आपका अल्टीमेट आंसर कैसे होगा, ये देख लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसा ऑप्शन कहां पे है, ऐसा ऑप्शन हमें नजर आता है 63 में 3rd। ठीक है ना, 63 में 3rd। नेक्स्ट 64 भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। जहां तक मुझे याद है 64 एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 64 में हमको क्या दिया है, एक इस तरह से एक अल्कोहल दिया है, इसका
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड कैटलिस्ट की वजह से सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेट, प्रोटोनेट होकर के ये हट जाएगा, यहां पे बनेगा आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये बन गया कार्बोकेटायन, तो ये है प्राइमरी हाईली अनस्टेबल। इसके लिए क्या हो सकता है, यहां से हम शिफ्ट करेंगे हाइड्राइड। अब जैसे ही हम यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे यहां पे बनेगा सेकेंडरी। अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी से कई ज्यादा स्टेबल मुझे यहां पे दिखने लगता है, जो कि है अपना टर्शियरी। अब जैसे ये यहां पे आता है, बेटा मीडियम कैसा है, डाइल्यूट है, मीडियम डाइल्यूट है, यानी यहां पे है अपना पानी। सो ये पानी यहां पे अटैक करेगा एंड अल्टीमेटली ये हमको ऐसा वाला अल्कोहल मिलेगा। ऐसा वाला ऑप्शन कहां पे नजर आता है, ऑप्शन नजर आता है मुझे थर्ड। ठीक है, क्या है भाई, थर्ड थर्ड थर्ड, काफी सारे आ रहे हैं। ठीक है, सो 64 का आंसर बन गया आपका थर्ड। नेक्स्ट 65, द टोटल नंबर ऑफ अल्कीन्स ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। ओके, जरा ध्यान से देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा है, हमको 2 पेंटेनॉल दिया है। क्या दिया है, 2 पेंटेनॉल। अब 2 पेंटेनॉल में इसका डिहाइड्रेशन करना है। अब टोटल नंबर ऑफ अल्कीन बोला जाएगा तो मेजर, माइनर, ज्योमेट्रिकल सब लिया जाएगा। तो अगर इधर वाले साइड करेंगे तो ये माइनर हो जाएगा, इधर वाले साइड पे करेंगे तो मेजर बनेगा 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन में एक बनेगा ट्रांस एंड एक बनेगा आपका इस तरीके से सिस। ठीक है, सो कितने बन गए बेटा, 3। मतलब 65 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 65 का ऑप्शन नंबर 4। 66 ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये वाला, जरा ध्यान से देखते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ करते इसको बढ़िया तरीके से। एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। दिखने को भले ही क्वेश्चन आसान लगे लेकिन बहुत ही जबरदस्त मजेदार कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एकदम जबरदस्त तरीके से क्रिस्टल क्लियर। देखिए क्या दिया है, इतने मजेदार क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे। ये है आपके पास ऐसा वाला। ठीक है, आगे क्या दिया बेटा, यहां पे आगे हमको दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब अल्कीन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर है। क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कैसे, ये पाई बॉन्ड यहां से H+ लेगा, जैसे H+ लेगा यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटायन पानी जो है यहां पे अटैक करेगा। इस एरो पे लिखता हूं वाटर। तो अल्कोहल कौन सा बना, अल्कोहल बना कौन सा, ये बन गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। क्या क्या वर्ड्स यूज किए मैंने यहां पे, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन ऐड होता है एंड फिर यहां पे मार्कोनिकॉफ के स्टाइल में यहां पे आपका वाटर ऐड होता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट P, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। फिर इसके साथ में क्या दिया, दूसरा एक दिया, इसके साथ में एक दूसरा अल्कोहल दिया हमने। अभी ऐसा रिएक्शन किया, देखो एक अल्कोहल, आगे एरो पे क्या दिया, आगे एरो पे फिर से वही दे रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा फिर से ये वाला जो आपका, अब यहां पे अल्कीन तो है नहीं, डायरेक्ट पानी तो ऐड होगा नहीं, इसके लिए यहां पे पहली बार क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो अल्कोहल ये हो जाएगा प्रोटोनेट, प्रोटोनेट होकर के पानी के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे वाटर के फॉर्म में निकलेगा ये यहां पे आपका बन जाएगा ऐसा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, यहां से हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा भाई मेरे, यहां पे क्या दिखने लगा आपको, यहां पे दिखने लगा आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन। इस टर्शियरी कार्बोकेटायन के ऊपर आपका जो वाटर है वो वाटर यहां पे बड़े ही मजे से अटैक करेगा, यानी वहां का अल्कोहल यहां का अल्कोहल क्या दोनों सेम है? यस सर, दे आर वेरी मच सेम, दे आर वेरी मच
सेम। सो ये बन गया आपका OH, इसको नाम दिया गया है Q। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहीं पे जो गलती करते हैं उसको बाद में बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया। क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक। भैया सिली मिस्टेक नहीं होता, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, हम घाई घाई में पढ़ते हैं करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा? इनकरेक्ट। तो क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। P and Q आर सेम। यस सर दे आर सेम। P and Q आर पोजिशनल आइसोमर। कैसे पोजिशनल आइसोमर होंगे इफ दे आर सेम, राइट। थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ Q इन्वॉल्व्स हाइड्राइड माइग्रेशन। देखिए यहां पे हमने क्या हाइड्राइड शिफ्ट किया है Q में, करेक्ट है। एंड P इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पहले ही बोल रखा था। तो इनकरेक्ट कौन सा बेटा? इनकरेक्ट है सेकंड। तो 66 का आंसर बनता है आपका सेकंड। नेक्स्ट 67, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव। अब कितने बार बोला था आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जितना स्ट्रॉन्ग प्लस एम वाला होगा उतना बढ़िया रिएक्टिव होगा। तो 67 का आंसर नंबर बनता है सेकंड। 68, फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या है? कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। सीधा सीधा है। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स येलो सॉलिड प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट सोडियम पर आयोडेट। आपको कितने बार बोला है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, है ना? आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए अगर बेसिक लेवल की बात करें, बेसिक लेवल पे, तो वहां पे होने चाहिए मिथिल कार्बिनॉल, सॉरी मिथिल कीटोन या फिर आपका मिथिल कार्बिनॉल सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसा वाला पोर्शन या फिर ऐसा वाला पोर्शन किस ऑप्शन में नजर आता है आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इथेनॉल। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के भेजा आप लोगों को, द मैराथन सीरीज ऑन हैलोफॉर्म। देखना, उसमें मैंने एकदम जीरो से लेके एकदम टॉप लेवल पे बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल लिया है, बहुत ही मजेदार है वो वाला, ठीक है। तो 69 का आंसर बनता है बेटा आपका फर्स्ट, ठीक है। 70 क्या दिया है? 70 में एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NaOH क्लोरीन, यानी बेसिकली बेटा वो जो है आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। एंड सब लोगों को पता है एसिटल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। जब इसका अगर हम अल्कलाइन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया इस पार्ट का बनता है क्लोरोफॉर्म एंड इस पार्ट का बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये होना चाहिए CHCl3 प्लस HCOONA। ये तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। हमको क्या पूछा था? ए पूछा गया था। ए कैन बी यूज्ड एज, अगर ए क्लोरोफॉर्म है तो एनास्थेटिक बोल के यूज किया जाता है। सो 70 का आंसर बनता है आपका नंबर सेकेंड। 71, एसिटल्डिहाइड का जब LaAlH4 से रिडक्शन करके अल्कोहल बनाते हैं तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? हाइड्राइड। कौन होता है? हाइड्राइड। सो 71 का 4। The substance used for the preparation of ether by Williamson ether synthesis. So Williamson ether synthesis में बहुत ही क्लियरली आपको मैंने समझाया है, वहां पे जो आपका अल्कोक्साइड है उसका जब रिएक्शन अल्किल हलाइड के साथ करते हैं तो अल्किल हलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर होने चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इस तरीके का अल्किल हैलाइड होगा तो रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया होगी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पे है, अल्किल हैलाइड सिंपलेस्ट चलेगा, आई मीन सिंपलेस्ट ही है, ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आता है थर्ड, है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड। अदरवाइज अगर इसमें ब्रांचिंग बढ़ते जाए तो वी ऑल नो अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक अच्छा बेस भी है, तो जैसे अल्किल हैलाइड में ब्रांचिंग बढ़ती है एलिमिनेशन का परसेंटेज क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, राइट है। तो 72 का आंसर बनता है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 74 में आपको ईथर, आपको कितने बार बोला है भैया जब भी आपके पास ऐसा अल्किल अरील ईथर होगा ये बात क्लियर है कि दिस पार्ट विल गो विद द रिंग, तो इसको क्या मिलेगा? H मिलता है एंड आपके अल्काइल को मिलता है हालाइड। सो ये देखिए ये आपका H इसके साथ जाएगा, आयोडाइड इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? आइसोटोपिक लेबलिंग करके ऑक्सीजन 18 बताया है यानी ये बन जाएगा PHOH 18 वाला एंड ये बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, 74 का फर्स्ट। 75 क्या दे? 75 वहां पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके, सॉरी 75 नहीं 74
क्वेश्चन नंबर 74 में जरा ध्यान से देखो, मैंने ऐसा भी सिखाया है आपको। यहां पे उन्होंने क्या किया है, यहां पे उन्होंने आपको एक मिथाइल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर का कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको मैकेनिज्म पूछा है। जब एक ऐसा ईथर जिसमें एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जिससे काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल सकता है, उसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ करते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे पहले ये हो जाएगा प्रोटोनेट। अब प्रोटोनेट होने के बाद इस मीडियम में से क्या हो जाता है, इस मीडियम में ये जैसे निकलेगा यहां पे इस कार्बोकेटाइन को इधर से सॉल्वेट करके स्टेबल करने वाले कंपोनेंट ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन जल्दी से बनेगा। अब जैसे ही यहाँ पे एक ऐसा वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ये आयोडाइड आपका बैक से भी अटैक करेगा, फ्रंट से भी अटैक करेगा। मतलब ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ, ये रिएक्शन हुआ बेटा आपका SN1 मैकेनिज्म से हुआ। क्या हुआ, SN1, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन यहीं पे अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं पहले। 74 का आंसर क्या है आपका 1, क्योंकि यहां पे ये रिएक्शन गई आपको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए ऐसा दिया होता आपको, यहां पे दिया होता बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है, अगर ऐसा दिया होता एंड यहां पे लिखा होता अनहाइड्रस HI, अनहाइड्रस HI। अब यहां पे पहली स्टेप तो वही हो जाएगी जो ऊपर हुई थी। पहली स्टेप तो ये यहां से HI में से H+ उस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। अब यहां पे चूंकि मीडियम अनहाइड्रस है, तो यहां पे अगर कोई कार्बोकेटाइन बनता भी तो उसको सॉल्वेट करके कोई स्टेबल करने के लिए है नहीं, क्योंकि मीडियम में आपके पूरा अनहाइड्रस है। पूरा कैसा है, मीडियम आपका अनहाइड्रस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बिफोर द कार्बोकेटाइन फॉर्म्स, आपका जो आयोडाइड है वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस पे अटैक करके ये इधर ओपन कर देगा। मतलब इधर वाले केस में क्या बना, टर्शियरी का बना अल्कोहल एंड आपके स्मॉलर का बना आयोडाइड। लेकिन यहां पे उल्टा हुआ था, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे टर्शियरी का आयोडाइड एंड स्मॉलर वाले का बना था अल्कोहल। तो इन दो डिफरेंस को अच्छे से नोटिस कर लेना। मीडियम अनहाइड्रस होने की वजह से कार्बोकेटाइन नहीं बना, डायरेक्टली यहां पे आयोडाइड ने अटैक किया एंड ये वाला हो गया SN2 के थ्रू। ठीक है, ओके 74 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज मोस्ट रैपिडली इन एक्वियस एनेवाइट। ऑप्शन में जो दिए सब के सब एसिड के डेरिवेटिव्स दिए हैं, और मैंने आपको बोला है असाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन अनहाइड्राइड देन ईस्टर देन अमाइड। तो ऑप्शन नंबर 75 का बनता है आपका थर्ड। नेक्स्ट 76 क्या दे रखा है, 76 आपको एक ग्रिग्नार्ड दिया है, असाइल हैलाइड दिया है एक्सेस में। थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, ईस्टर हो चाहे असाइल हैलाइड हो, उसमें जब हम ग्रिग्नार्ड एक्सेस में ऐड करते हैं तो बनता क्या है, वहां पे बनता है आपका एक टर्शियरी अल्कोहल। एंड मैंने बोला है उस टर्शियरी अल्कोहल में दो अल्काइल ग्रुप आते हैं आपके ग्रिग्नार्ड के, ठीक है। तो यहां पे ग्रिग्नार्ड है आपके फिनाइल का, मतलब इधर जो अल्कोहल बनेगा उस अल्कोहल में दो फिनाइल ग्रुप होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहां पे है, ऐसा ऑप्शन नजर आता है सेकंड। तो 76 का आंसर बनेगा सेकंड। 77 देखिए क्या है, 77 इज एन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे आपको एक दिया है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करने को बोला है हमको मिथेनॉल के साथ में, एंड मिथेनॉल के ऑक्सीजन को आइसोटोपिक लेबलिंग किया है। अब आमतौर पे अब जब ये एसिड कैटालाइज ईस्टरिफिकेशन है तो सब लोगों को पता है पहले ये आपके एसिड का ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है, फिर ये पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा। इन दैट केस ये वाला अल्कोहल यहां पे अटैक करेगा। अब यहां पे जब अटैक किया तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया, पीएच ये हो गया था आपका COH, है ना, क्या हो गया आपका, ये आपका COH, यहां पे है आपका OH, ये रहा आपका O, यहां पे आपका CH3H, ये रहा 18। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इसको मिला, जैसे ये प्रोटॉन इसको मिला यहां से चला गया वाटर, ये आ गया इधर। इट मींस
दोस्त मेरे जरा ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया है, ये बन जाएगा आपका अल्टीमेटली कुछ इस तरह से। और मैंने वैसे भी आपको बोला था, जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, जो ईस्टर बनता है, उस ईस्टर में जनरली आपके अल्कोहल का अल्कोक्सी पार्ट आता है। उस हिसाब से तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, लेकिन जस्ट टू रिवाइज योर मैकेनिज्म स्टेप वाइज बताया। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, है ना, 77 का ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 78, कौन कैनिजरो रिएक्शन देगा? ओके, कैनिजरो के लिए एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सो पहला देगा, दूसरा भी देगा, तीसरा, ABC आंसर नंबर 3। 79, कौन डीएनपी 2,4 डीएनपी के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है? कौन देता है? एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। तो वहां पे देखो सभी के सभी एल्डिहाइड कीटोन है, यानी 79 का आंसर नंबर बनना चाहिए लास्ट। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? अभी बोला था आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देने के लिए ऐसे ग्रुप होने चाहिए। ऐसे ग्रुप ऑप्शन नंबर स्ट्रक्चर ए में है, स्ट्रक्चर बी में भी है, स्ट्रक्चर सी में भी है, सो ए बी सी। सो 80 का आंसर बनता है 3rd। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पोल्यूटेंट? कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए पोल्यूटेंट। 82, व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज रिड्यूस, प्रोपियोनिक एसिड LiLH4 से, तो हम लोगों ने कितने बार सीखा है, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू CH2OH बाय LiAlH4। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए आपका 82 का 3rd। 83, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश बाय, ऑक्सीडेशन मेथड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, सेकेंडरी कीटोन, टर्शियरी का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता। डाइक्रोमेट टेस्ट बताया आपको, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट टेस्ट वाला, प्राइमरी सेकेंडरी कलर चेंज होता है, टर्शियरी के केस में नो कलर चेंज, ठीक है। फिर विक्टर लुकास टेस्ट, यस उससे भी कर सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लगते हैं ऑन हीटिंग, एंड प्राइमरी अल्कोहल इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स, मतलब जिसके लिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन, यानी प्राइमरी अल्कोहल। विक्टरमेयर टेस्ट, यस बॉयज एंड गर्ल्स, विक्टरमेयर टेस्ट में क्या होता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, पूरा विक्टरमेयर का सीक्वेंस करने के बाद फाइनली मिलता है ब्लड रेड, खून वाला कलर, ब्लड रेड कलर। सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो क्या मिलता है, ब्लू कलर, एंड टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट शो एनी चेंज कलर इन विक्टरमेयर। तो आंसर क्या बनना चाहिए 83 का लास्ट ऑल। 84, मिथेनॉल इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली बाय, बड़ा ही सिंपल है भैया, केमिकली डिस्टिंग्विश करना है आपको, कलर चेंज दिखना चाहिए। सो मिथेनॉल रहा ये वाला, एंड इथेनॉल रहा ये वाला। जरा ध्यान दो, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी आंसर क्या होना चाहिए 84 का आंसर होना चाहिए नंबर 2nd। 85 क्या है, जी सेल्स मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द मिथॉक्सी ग्रुप। बेसिकली ये एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन के लिए होता है। सो सिंपली ध्यान रखना, जी सेल मेथड जो है इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन द मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। 85 का फर्स्ट। 86 क्लेमेंसन रिडक्शन, साइक्लोहेक्सेनोन का रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा, सीधे सीधे साइक्लोहेक्सेन बनेगा। 87 ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपियोनल्डिहाइड विद NaOH, यानी क्या, प्रोपियोनल्डिहाइड विद NaOH, यानी कौन सी रिएक्शन नजर आ रही है आपको, दिस इज बेटा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने आपको बोला था यूजुअली आपका बायमोलिकुलर रिएक्शन है, जहां पे मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आइडिया दिया था कि एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन में जाके बॉन्ड बनाता है। इट मींस अल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड अल्डोल कंडेंसेशन में किसका बनना जरूरी है, इनोलेट का, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस अल्फा कार्बन से प्रोटॉन खींचता है, एंड फिर उसी अल्फा कार्बन पे कार्बोनाइन इनोलेट बन के वो दूसरे के कार्बोनिल कार्बन में अटैक करता है, एंड जो दूसरे का कार्बोनिल कार्बन है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी में। किसमें, बीटा हाइड्रोक्सी में। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, अब ये CH3 CH2 ये बन जाएगा CHOH में। सो लिख रहा हूं यहां पे CH3 CH2 CH
OH। अब इस कार्बन को कौन जुड़ा, ये वाला जुड़ गया आपका CH, इसको एल्डिहाइड एज इट इज, इधर CH3 एज इट इज। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज योर अल्डोल। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऐसा ऑप्शन नजर आता है थर्ड। सो 87 का आंसर बना आपका थर्ड। 88 द स्ट्रक्चर ऑफ सैलोल इज, सैलोल क्या है, सैलोल इज नथिंग बट द ईस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड विथ फिनॉल। सैलोल क्या है, ईस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड विथ फिनॉल। इट इज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, कई बार सिखाया हम लोगों ने आपको। सो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 88। सो ये रहा आपके पास सैलिसिलिक एसिड प्लस क्या है, फिनॉल, प्लस क्या है आपका, ये रहा फिनॉल, एसिड कैटलाइज मीडियम रिएक्शन, ये बस यहां से आपका हट जाएगा ये, और ये देखिए बनता है यहां पे ईस्टर, दैट इज फिनिल सैलिसिलेट, है ना, क्या हो गया, ये बन गया आपका फिनिल सैलिसिलेट। ऐसा स्ट्रक्चर देखिए कहां पे है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमको नजर आता है ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो 88 का आंसर बनता है सेकंड, दिस इज योर सैलोल। ओके 89 कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जे में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए क्या दिया है 89 में हमको CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एंड इसी में नीचे वाले साइड पे ये सा ईस्टर ग्रुप दिया है। अब यहां पे सबसे पहले रिएक्शन करने को बोला है ब्रोमीन NaOH, तो इमीडिएटली अपने दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। एन अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन ब्रोमीन, कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसका पूरा मैकेनिज्म सिखाया आपको। पहले क्या होता है, यहां से ये H प्लस चला जाएगा, यहां पे बनेगा आपका N ब्रोमामाइड, क्या बन जाता है N ब्रोमामाइड, फिर बनता है आपका नाइट्रीन, क्या बनता है आपका नाइट्रीन, फिर आपका रीअरेंजमेंट होके बन जाएगा आइसोसाइनेट एंड अल्टीमेटली बनेगा अमाइन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस, क्योंकि ये कार्बन इधर क्या हो जाता है शिफ्ट एंड ये वाला कार्बन हो जाता है लॉस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म सिखा रखा है बेटा आप लोगों को, राइट है। तो एक चीज का ख्याल रखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड में N ब्रोमामाइड भी बनता है, नाइट्रीन भी बनता है एंड आपका अल्किल आइसोसाइनेट भी बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर ये हट जाएगा, इसके जगह पे CH2 NH2। अब जरा ध्यान से देखिए ये कैसा हो गया, ये ऐसा, ये आपका यहां पे CH2 NH2। अब यहां पे क्या है, यहां पे है ये आपका कोई ईस्टर ग्रुप दे रखा है, कहां पे गया क्वेश्चन, आगे क्या दे हीट। अब जब हम हीट करेंगे तो यहां पे हीटिंग में ये एक्टिवेट होकर के इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, यानी यहां पे बन जाएगा आपके पास एक साइक्लिक अमाइड, क्या बन जाएगा एक साइक्लिक अमाइड। इस तरीके से CH2 NH C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन कहां पे है, ऐसा ऑप्शन हमें नजर आता है ऑप्शन नंबर थर्ड। सो 89 का आंसर है थर्ड। अब ये फटाफट दिमाग में आ रहा है, ये वाला पार्ट खट 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 दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? The compound that undergoes decarboxylation most readily under mild conditions। अब देखो एक डीकार्बोक्सिलेशन हम सब लोगों को ये वाला पता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट्स यूजिंग सोडा लाइम, जहां पे हमको काफी ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। अब इतने हाई टेम्परेचर पे तो होगा ही भैया। फिर एक होता है आपका ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे भी कार्बोनेट के फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोरोड एनहांस्ड रिएक्शन, जिसमें अल्किल हैलाइड बनता है, वहां पे भी एक कार्बन निकल जाता है आपका।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, ऐसा कौन सा है जिसमें माइल्ड हीटिंग पे भी डीकार्बोक्सिलेट होगा। तो माइल्ड हीटिंग पे डीकार्बोक्सिलेट होने के लिए हमने आपको सिखाया है बीटा कीटो एसिड इवन ऑन सिंपल हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ सोडा लाइम ऑल्सो, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे एक सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड एक कार्बन आयन जैसा इंटरमीडिएट बनता है, जिसकी वजह से ये एंड वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। राइट बॉयज, सो अब यहां पे देखिए बीटा कीटो एसिड वाला ऑप्शन कहां पे नजर आता है, ऑप्शन बीटा कीटो एसिड, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ऐसा ऑप्शन मुझे नंबर नजर आता है सेकंड। सो 90 का ये रहा आपका सेकंड, ये देखिए ये यहाँ पे COOH, ये रहा यहाँ पे कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। हीट करेंगे, यहाँ पे क्या किया, हीट किया, ये वाला पार्ट उड़ गया, यहाँ पे बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सानोन। एंड अब अगर आपको बोला जाए, देखते देखो कितना बढ़िया है ना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना दे आपके लिए। अब अगर आपको बोला जाए इस साइक्लोहेक्सानोन को, इसको मानते चलो A, ठीक है। अब अलग क्वेश्चन, इस साइक्लोहेक्सानोन को बोल दिया जाए इसको LiAlH4 या NaBH4 से रिड्यूस करो, तो इसको जैसे आप LiAlH4 या NaBH4 से रिड्यूस करते हो तो आपको मिलता है ये वाला, ठीक है। अब फिर बोल दिया इस A और B को एक ही बीकर में डाल दीजिए, क्या बोल दिया आपको, इन दोनों को A प्लस B को एक ही इसमें डाल दिए, एंड फिर बोलेंगे कि इनको कैसे सेपरेट करोगे, क्या बोलेंगे, इनको कैसे सेपरेट करोगे। तो उस केस में आप क्या करो, इस बीकर में आप डाल दीजिए NaHSO3 sodium bisulfite. Sodium bisulfite will form an addition product with your ketone, not with the अल्डिहाइड। अब जैसे ये इसके साथ, जैसे ये इस कार्बोनिल के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका इस तरीके से हो जाए OHSO3Na एंड दिस इज अ सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। जबकि ये उधर ही रहेगा लिक्विड फॉर्म में, तो दिस सॉलिड कैन बी फिल्टर्ड आउट। एंड फिर इसमें जब हम क्या करेंगे, कोई डाइल्यूट मिनरल एसिड या अल्कली डाल देंगे तो ये हमको वापस से क्या मिलेगा, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। ये आपको सिखाया मैंने ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। राइट बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा दिया होता, ये ऐसा दिया एंड आपको बोल दिया जाए इस A का रिएक्शन आप करो OH माइनस हीट, है ना, OH माइनस हीट, यानी एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका अल्कली के साथ ट्रीटमेंट करके आपको हीट करने को बोल रहे हैं। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि आपका बायमोलिकुलर रिएक्शन है। तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वहां पे एक कार्बोनिल का अल्फा कार्बन से दूसरे वाले कार्बोनिल के कार्बन पैड, यानी यहां से यहां पैड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। यानी ये आपका यहां पे जरा ध्यान से देखिए कैसा बनेगा, यहां पे कार्बोनिल, ये आपका ऐसा, सॉरी, ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका OH। फिर क्या हो जाएगा, हीटिंग की वजह से ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो करके यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर बन गया ऐसा वाला। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये आपका नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, ओके। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे आपके पूरे 45 क्वेश्चंस ऑफ योर पीसीबी राउंड 6, उनका सॉल्यूशन फ्रॉम द केमिस्ट्री पार्ट। राइट, सो इसी तरीके से मिलते हैं फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।